सामाजिक विज्ञान इतिहास। हमारा भारत एक कक्षा छठी के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 हमारा अतीत का अध्ययन करेंगे। आज समाज में जो सामाजिक संगठन, राजनीतिक उत्थान, धार्मिक मान्यताएं, आर्थिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक विकास तथा वैज्ञानिक प्रगति दिखाई देती है, इनका मूल मानव है। यह जानने की इच्छा सदा हमारे मन में रहती है कि ये सभी उपलब्धियां मानव ने कैसे प्राप्त की और वह स्वयं इस स्थिति तक कैसे पहुंचा। इन सब का उत्तर इतिहास देता है। ब्रिटिश प्राकृतिक वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने 1871 में अपनी पुस्तक द डिस्टेंस ऑफ मैन में पहली बार वर्णन किया कि मानव का विकास बंदरों से हुआ। यदि मानव प्रजाति का विकास बंदरों से हुआ तो फिर प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि बंदरों से ही यह विकास क्यों हुआ। बंदरों में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसका विकास हम जैसे बौद्धिक बुद्धिमान प्राणी के रूप में हुआ। हालांकि पशु जगत को देखें तो चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगटाउन आदि से मानव से काफ़ी समानताएं दिखाई देती, किंतु फिर भी यह बात बता पाना मुश्किल है कि दोनों का साझा पूर्वज कैसा दिखाई देता होगा। पूरा पाषाण काल। मानव ने प्रारंभिक तकनीक विकास के आरंभिक काल को पाषाण काल कहते हैं, जिसमें मानव केवल पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल में बांटा जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम 13 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे। हालांकि भारत में मानव के प्रारंभिक उपकरण 15 से 17 लाख वर्ष पुराने तमिलनाडु के अतिरपक्कम से प्राप्त हुए। इस काल में मानव छोटे छोटे समूह में घुमंत जीवन में रहते थे और शिकार करके तथा कंदमूल को इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे। भारत में पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल 3 उपकालों में विभाजित किया जाता है। उत्तर भारत के गंगे क्षेत्र और केरल को छोड़कर देश के अधिकांश भागों में निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण केरल, गंगे क्षेत्र, सिक्किम, असम आदि को छोड़कर भारत के अधिकांश भागों से मिलते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान में मिलते हैं। इस काल में हड्डी की बनी माता देवी की मूर्ति उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से प्राप्त हुई। उच्च पूरा पाषाण काल में पत्थरों पर चित्रकला के प्रमाण भी मिले। हरियाणा में भी पूरा पाषाण काल के उपकरण फरीदाबाद तथा गुरुग्राम जिले की अरावली पहाड़ियों और पंचकुला जिले में शिवालिक की
पहाड़ियों से मिले हैं। मध्य पाषाण काल। इस काल में वातावरण के तापमान में वृद्धि हुई, जिससे पशुओं और वनस्पति में काफ़ी बदलाव आए और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर बढ़ना संभव हुआ। भारत में पूरा पाषाण काल में मानव का निवास पर्वतीय तथा पठारी भागों तक ही सीमित था, जबकि मध्य पाषाण काल में मानव ने रेतीले क्षेत्र, समुद्रीय क्षेत्र, गुफाएं, नदी तथा झीलों के तटों पर निवास करना प्रारंभ कर दिया। इस काल में मानव ने छोटे छोटे समूह में रहकर लघु पाषाण उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसी काल में गोलाकार झोपड़ियाँ, घर, चूल्हे और मानव के कंकाल को दफनाने के प्रमाण भी प्रकाश में आए। मध्यकाल में मिट्टी के बर्तन, सींग और हड्डी के बने आभूषण, पत्थर के शिले लोढ़े भी प्राप्त हुए। सांभर, चीतल, बारहसिंगा, जंगली सूअर, गेंडा, हाथी, कछुआ, मछली आदि के शिकार के साथ साथ पशुपालन, चित्रकला में दौड़ते हुए शिकारियों का पीछा करते हुए घात लगाकर शिकार करते हुए दिखाया गया है। हरियाणा में भी मध्य पाषाण काल के उपकरण फरीदाबाद तथा गुरुग्राम जिले की अरावली पहाड़ियों में मिले हैं। नवपाषाण काल में स्थायी जीवन, कृषि का आरंभ, पहिए का आविष्कार, अग्नि की खोज और औद्योगिक गतिविधियों के शुरू होने के कारण मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस काल में मानव शिकार एवं भोजन इकट्ठा करने की स्थिति से भोजन उत्पादक बन गया। मानव घर बनाने के लिए झोपड़ियों के साथ साथ मिट्टी की दीवारें तथा मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करने लग गया था। इस काल में हाथ से बने बर्तनों के साथ साथ चाक पर भी बर्तन बनाने लगा। कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, बुसले, खुरपा तथा कुदाल आदि इस काल के प्रमुख उपकरण थे। इस काल में कृषि और पशुपालन की मिश्रित अवस्था का प्रचलन था। मुख्य रूप से जौ, गेहूँ, मसूर, मटर, चना और मूंग आदि की खेती की जाती थी। इस काल में भेड़, बकरी, गाय और बैल को पालतू बना लिया गया था। साथ ही सूअर, खरगोश, हिरण, भेड़िया तथा भालू आदि जंगली जानवरों के प्रमाण भी मिले हैं। नवपाषाण काल में मनुष्य के पूर्ण तथा आंशिक समाधान के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब तक इसकी धार्मिक अवस्था का विकास हो गया था। इस प्रकार नवपाषाण काल तक मानव ने सामूहिक जीवन, उत्पादन प्रक्रिया, आर्थिक गतिविधियाँ, तकनीकी प्रगति, कलात्मक रुचि तथा धार्मिक विश्वासों का आधार बना लिया, जिस पर आधुनिक विकास खड़ा हुआ है।